चाबी मिले कौन करे आज के जमाने में। फिर वही वाली लाइन आ गई, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब तेरा हमने देख लिया। महाराज कौन कर रहा है? शिव मंदिर छोड़ा धर्मगुप्त ने, अपने दोस्त के घर चले गया, मित्र के घर। एक रात्रि विश्राम करा, भोजन किया, भोजन कर कर वापिस आया। अन्न का बड़ा असर है, अन्न का बहुत असर। बहुत सावधानी रखिए भोजन करने में, बहुत सावधानी। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो खारू गंगा में विसर्जन करना, ठीक है? किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में किसी धाम में जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहां भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहां से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहां जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहां तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को संवार देता। मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो, वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना, तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी, तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो, जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो, हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। और हमने पहले भी कहा है, हमारे YouTube चैनल पर एक 9:15 पर करने वाला उपाय उसमें डला हुआ है, जिसको हमने 6 साल या 4 साल पहले वाचन किया है। 4 साल पहले हमने बताया था कि रात्रि को 9:15 पर शंकर जी को चढ़ाया गया जल, बेलपत्र एक ऐसी औषधि निर्मित कर देती है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी एक न एक दिन समाप्त हो जाती है, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे कैंसर से जुड़ी हो। उसका तत्व ही है। एक जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है उसमें, एक आनंदता सिद्ध होती है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काढ़ो दया करीन दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव तत्व की प्रबलता आपके विश्वास में, आपके दुख के समय पर, आपकी तकलीफ के समय पर, आपके कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज सियोर छोड़कर नहीं आएगा। याद रखना, बहुत अच्छे से समझ लेना। और केवल सियोर वाला महाराज ही नहीं, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। पर इतना याद रखना, महाराज भले खड़ा ना हो, बाबा भले खड़ा ना हो, पर मेरा भोला बाबा तो तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर खड़ा हो, निश्चित है। मेरा भोलेनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है, मेरा शंभुनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है।
और अंत समय प्रभु देखो ये लाइन को हम अकेले नहीं गाएंगे, तुम भी जितने पंडाल वाले, सारे पंडाल वाले बोलो अंत समय वचन निभाना पड़े, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, अंतिम बिंदु में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा 50 लाख का कर्जा हो जाए, तुम एक एक रिश्तेदार के हाथ पे जोड़कर देख लेना, हम देखें कौन तुम्हारा 50 लाख का कर्जा चुका सकता है। कितनी बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाए, लोग दवाई करा देंगे, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, पर कौन होगा जो उस दर्द को सहन करेगा, उस कष्ट को सहन करेगा। तुम्हारा कष्ट तुम्हें सहना है, तुम्हारा दर्द तुम्हें सहना है, कोई दूसरा नहीं सहेगा। अपने कष्ट को अपने को सहना, अपने दर्द को अपने को सहना। हॉस्पिटल में पलंग पर अकेले पड़े हो गए, सब आएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, एप्पल भी लाएंगे, नारियल पानी भी लाएंगे, सब रखेंगे, पर सब पड़ा हुआ है, सब रखा हुआ है, पर कोई दर्द को बांटने वाला नहीं होगा। तुम्हारे शरीर के रोग को, तुम्हारे कष्ट को कोई बांटने वाला नहीं होगा। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे कर्जे को, तुम्हारे भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें। महादेव नंदी लेकर आएगा और तुम्हारे दुख को काट कर जाएगा। एक पत्र है, देखिए,